बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। बच्चों, सतगुरु परमात्मा होते हैं। सतगुरु जैसे प्रधानमंत्री जी का कोई नॉमिनेटेड होता है, उसका नुमाइंदा होता है, वो प्रधानमंत्री ही होता है, उसके पास उसकी पूर्ण पावर लेकर आता है। तो उसके प्रति आपने सतगुरु जैसी यानी परमात्मा जैसी ही आस्था, श्रद्धा और भाव बनाना होगा। वस्तु अगोचर दे सतगुरु दे, गुप्त वस्तु कहते हैं। सोहम गरीब सोहम शब्दम जग में डाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। फिर के कोटि ज्ञान हम जग में बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो अगोचर वस्तु सतगुरु ने दी आपको। और वस्तु अगोचर दे सतगुरु ने, बली बताई बात। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ का डाली नाथा। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक उठाऊं जो आदि है बरस्थान। यह वही परमात्मा ने यह बताया है कि काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ का गाली ना था, इच्छा हटा दी, ये बकवास छुड़वा दी और मालिक के साथ के पास चलने के लिए प्रेरित किए। काल करे सो हाल ही कर दे, काल करे सो हाल यानी तुरंत कर ले, फिर मिले ना साथा, फिर ये टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा सतगुरु, ऐसा मनुष्य जीवन है। ये कलयुग का वो समय, बिजली पीढ़ी का। बच्चों, फिर दाव नहीं लगेगा। आप अपनी किस्मत सराहा करो, सौ बस शुक्र मनाया करो उस पर था। आप तो बालक को अपने पता नहीं था कि ये इतना अनमोल वस्तु हमें प्राप्त होने जा रही है। आपको तो अब धीरे 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 समझ में आओगे, इतने दृढ़ हो जाओगे भगवान, रात को भी उठ कर विचार किया करोगे। देख क्या बुरी बढ़ती जाता कि सब बनाते। तो कहते काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। गुरु समान नहीं था तारे जग में। बच्चों, आपका तो पता नहीं, बनते 100 बार पढ़ दी, 1000 बार सुना दी, आज भी कलेजा मुंह को आता है ये सुन सुन के। पर बात में कैसी बोल पड़ी थी, कैसा जुल्म होता हमारे साथ। और इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ रहा हूं कि तुम भी उसी के बच्चे हो। मैं दास भी आपकी तरह भ्रमित था, खोज थी सराह की पर मिला नहीं था। तो उसी दिन से कोशिश थी दिल आत्मा से सबको बताऊं, समझाऊं। नाम देने का आदेश भी नहीं था, उससे पहले मैं बहुतों को समझाया करता, गुरु जी से नाम दिलाता था। बहुत तड़फ थी कि बहुत बहुत लाग रही, अनमोल जीवन नष्ट हो रहा है। अब देखो एक एक वाणी क्या क्या कहती है, हमें क्या प्रेरित करती है। 84 में जाए पड़ोगे, ये भक्ति ना करोगे भगवान कबीर साहब पर, भुगतोगे दिन राता। फिर क्या कहते हैं, शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा। गुरु समान नहीं दातारे जग में, कहे कबीर सुनो वही धर्म ने, सकल कर्म कटी जाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से,
पोचो लोक सुना था, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। अब बच्चों, परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को समझाते हैं, उसके माध्यम से हमें भी संकेत करते हैं। पर्दा खोल मिलो सतगुरु, यानी कोई कपट ना रखो मालिक के। जब सतगुरु के साथ जुड़ते हो, एन बिल्कुल सच्ची सुची आत्मा से बात करा करो। जरा सी बेटबड़ करोगे वो भगवान रुष्ट हो जाएगा। कहे कबीर ऐसा हो हंसा, कहे कबीर ऐसा हो हंसा, सहज मिले सतगुरु आई, गुरु से लगन कठिन है भाई। बच्चों, इतने अजब गजब के प्रमाण दिए हैं और इतनी लगन आपकी लगनी चाहिए। कहते हैं परमात्मा ने कहा कि जैसे पपैया एक पक्षी होता है, वो केवल आकाश से बरस रही बूंदों को का पानी ही पीता है, वो मिले तो पिएगा और पृथ्वी का जल वो नहीं पी सकता, बेशक मर जा पीवा नहीं। इसी प्रकार अपने कबीर भगवान के अतिरिक्त, अपने गुरु के अतिरिक्त सोपन में भी किसी की इच्छा ना हो, वो लगन लागी सतगुरु में। फिर कहते हैं जैसे मृग इसके अंदर एक कान विषय प्रबल होता है, शब्द सुनने का अपने आप शिकारी के पास चला जाता है, वैसे मारो चाहे जीव पर पीछे नहीं हटता। तो इसी प्रकार कहते दो दल सम्मुख आन लड़े, सूरवीर रेत लड़ाई। यानी आप समझ लड़ाई होती है, मैदान में खड़े हो जाते हैं सैनिक, सूरवीर टुकड़े टुकड़े होकर मर जाएगा पर मैदान छोड़कर नहीं जाएगा। इसी प्रकार ये रण का मैदान हमारा भी, हमारी लड़ाई अज्ञान और ज्ञान की है, काल शैतान और दयाल की है। इसमें भी आपकी लगन अपने परमात्मा के प्रति ऐसी ही जो बात बढ़ेगी। जैसे गीता जाए 18 श्लोक 62 में कहा कि हे भारत, तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है? 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो 7वें के 29वें तक परम आपने बताया कि उसको जानने के बाद वो और दूसरी पूजा कोई नहीं करता, जन्म मरण से छुटकारा ही चाहता है। वो तत्पर क्या है? 8वें के 3 में उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा। वो कौन है? वो गरीबदास जी बताया है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निवार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजन। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष बजो अभिगत कला कबीर। वो कबीर कौन है? उसका वीर निर्णय दिया। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर। ये कबीर धर्मदास जी को मिले, कहते हैं हम सुल्तानी नानक तारे, हमारे को गरीबदास जी कहता है हम सभी इब्राहिम सुल्तान, बाबा नानक, संत दादू जिसने पार किए वही हमारा सतगुरु है। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति उलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हो। वो काशी वाला दानक दुलाहा कबीर, वो है सबका मालिक। सत साहिब जी, आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी पुस्तक कबीर परमेश्वर संपूर्ण के पेज नंबर 64 से बादशाह सिकंदर की शंकाओं का समाधान। प्रश्न: बादशाह सिकंदर लोधी ने पूछा, हे परवदिगार, नंबर 1, यह ब्रह्म यानी काल कौन शक्ति है? नंबर 2, यह सभी के सामने क्यों नहीं आता? उत्तर: कबीर परमेश्वर जी का। सिकंदर लोधी बादशाह के प्रश्न का 1 और 2 के उत्तर में सृष्टि रचना सुनाई, यानी
कृपया देखें इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 250 से 269 पर। नंबर 3, क्या बाबा आदम जैसे महापुरुष भी इसी के जाल में फंसे थे? परमात्मा मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की रचना 6 दिन में करके तख्त अर्थात सिंहासन पर चला गया। उसके बाद इस लोक की बागडोर ब्रह्म ने संभाल ली। इसने कसम खाई है कि मैं सबके सामने कभी नहीं आऊंगा। इसलिए सभी कार्य अपने तीनों पुत्रों यानी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के द्वारा करवाता रहता है। या स्वयं किसी के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की तरह बोलता या आकाशवाणी करके आदेश देता है। प्रेत, पितृ तथा अन्य देवों यानी फरिश्तों की आत्माएं भी किसी के शरीर में प्रवेश करके अपना आदेश करती हैं, परंतु श्रद्धालुओं को पता नहीं चलता कि यह कौन शक्ति बोल रही है। पूर्ण परमात्मा ने मांस खाने का आदेश नहीं दिया। पवित्र बाइबल उत्पत्ति विषय में, सर्व प्राणियों के खाने के विषय में पूर्ण परमात्मा का प्रथम तथा अंतिम आदेश है कि मनुष्यों के लिए फलदार वृक्ष तथा बीजदार पौधे दिए हैं जो तुम्हारे खाने के लिए हैं, तथा अन्य प्राणियों को जिनमें जीवन के प्राण हैं उनके लिए छोटे छोटे पेड़ अर्थात घास, झाड़ियां तथा बिना फल वाले पेड़ आदि खाने को दिए हैं। इसके बाद पूर्ण प्रभु का आदेश न पवित्र बाइबल में है तथा न किसी कतेब यानी तौरात, इंजील, जबूर तथा कुरान शरीफ में है। इन कुतेबों में ब्रह्म तथा उसके फरिश्तों तथा पितरों व प्रेतों का मिला जुला आदेश रूप ज्ञान है। नंबर 4, क्या बाबा आदम से पहले भी सृष्टि थी? उत्तर, सूर्य वंश में राजा नाभिराज हुआ। उसका पुत्र राजा ऋषभदेव हुआ, जो जैन धर्म का प्रवर्तक तथा प्रथम तीर्थकर माना जाता है। वही ऋषभदेव ही बाबा आदम हुआ। यह विवरण जैन धर्म की पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने के पृष्ठ नंबर 154 पर लिखा है। इससे स्पष्ट है कि बाबा आदम से भी पूर्व सृष्टि थी। पृथ्वी का अधिक क्षेत्र निर्जन था। एक दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति भी आपस में नहीं जानते थे कि कौन कहाँ रहता है। ऐसे स्थान पर ब्रह्म ने फिर से मनुष्य आदि की सृष्टि की। हजरत आदम तथा हव्वा की उत्पत्ति ऐसे स्थान पर की जो अन्य व्यक्तियों से कटा हुआ था। काल के पुत्र ब्रह्मा के लोक में यह पुण्यात्मा यानी बाबा आदम अपना कर्म संस्कार भोगने आया था। पेज नंबर 65। फिर शास्त्र अनुकूल साधना न मिलने के कारण पितृ योनि को प्राप्त होकर पितृलोक में चला गया। बाबा आदम से पूर्व फरिश्ते थे। पवित्र बाइबल ग्रंथ में लिखा है। नंबर 5, यदि अल्लाह का आदेश मनुष्यों को मांस न खाने का है तो बाइबल तथा कुरान शरीफ में कैसे लिखा गया? उत्तर, पवित्र बाइबल में उत्पत्ति विषय में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। उसके बाद बाबा आदम तथा अन्य नबियों को अव्यक्त अल्लाह यानी काल के फरिश्ते तथा पितृ आदि ने अपने आदेश दिए, जो बाद में कुरान शरीफ तथा बाइबल में लिखे गए हैं। नंबर 6, अव्यक्त प्रभु काल ने यह सर्व वास्तविक ज्ञान छुपाया है, तो पूर्ण परमात्मा का संकेत किस लिए किया? उत्तर, ज्योति निरंजन यानी अव्यक्त माने जाने वाला प्रभु पूर्ण परमात्मा के डर से यह नहीं छुपा सकता कि पूर्ण परमात्मा कोई अन्य है। यह पूर्ण प्रभु की वास्तविकता पूजा की विधि से अपरिचित है, इसलिए यह केवल अपनी साधना का ज्ञान ही प्रदान करता है तथा महिमा गाता है पूर्ण प्रभु की भी। सिकंदर ने सोचा कि ऐसे भगवान को दिल्ली में ले चलता हूँ और हो सकता है वहाँ के व्यक्ति भी इस परमात्मा के चरणों में आकर एक हो जाएं। यह हिंदू और मुसलमान का झगड़ा समाप्त हो जाए। कबीर साहिब के विचार कोई सुनेगा तो उसका भी उद्धार होगा। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने प्रार्थना की कि हे सतगुरुदेव, एक बार हमारे साथ दिल्ली चलने की कृपा करो। कबीर साहिब ने सिकंदर लोधी से कहा कि पहले आप मेरे से उपदेश लो, फिर आपके साथ चल सकता हूँ। ऐसे नहीं जाऊंगा। सिकंदर ने कहा कि दाता, जैसे आप कहोगे वैसे ही करूंगा। कबीर साहिब ने कहा कि एक तो हिंदू से मुसलमान नहीं बनाएगा। सिकंदर ने कहा कि नहीं बनाऊंगा। कोई जीव हिंसा नहीं करवाएगा। सिकंदर ने कहा प्रभु, मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा तथा न किसी को जीव हिंसा करने के लिए कहूंगा, परंतु ये मुल्ला तथा काजी मेरे बस से बाहर है। कबीर साहिब ने कहा ठीक है, आप अपने मुख से नहीं कहोगे। सिकंदर ने कहा कि ठीक है दाता,
अर्थात सारे नियम बता दिए और सिकंदर ने सारे स्वीकार कर लिए। परमेश्वर कबीर साहिब जी से दीक्षा ग्रहण कर ली तथा सर्व नियमों को आजीवन पालन करने का प्रण किया। तब सतगुरुदेव सिकंदर लोधी को प्रथम मंत्र प्रदान करके वहां से उसके साथ दिल्ली को रवाना हुए। बादशाह सिकंदर ने परमेश्वर कबीर साहिब को अपने साथ हाथी पर आंबरी बैठाया। उसमें राजा के अतिरिक्त कोई बैठ नहीं सकता था, परंतु सिकंदर को भगवान सामने दिखाई दिया, जिसने उसकी असाध्य बीमारी से रक्षा की। उसके सामने मुर्दा स्वामी रामानंद जीवित कर दिया। जब सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु शेख तकी को पता चला कि राजा स्वस्थ हो गया और इसके सामने कबीर परमेश्वर ने स्वामी रामानंद जी का कटा हुआ शीश जोड़ दिया। पेज नंबर 66। उसने सोचा कि अब मेरे नंबर कटेंगे, अर्थात मेरी महिमा कम हो जाएगी और मेरी कमाई तथा प्रभुता गई। शेख तकी को साहिब कबीर से ईर्ष्या हो गई। वह विचार करने लगा कि किसी प्रकार इसको नीचा दिखा दूं और सिकंदर के हृदय से यह उतर जाए और मेरी प्रभुता बनी रह जाए। सभी वहां से दिल्ली के लिए चल पड़े। रास्ते में रात्रि में एक दरिया पर रुक गए। सोचा कि रात्रि में विश्राम करेंगे। सुबह चलने का इरादा करके वहां पर पड़ाव लगा हो दिया। मृत लड़के कमाल को जीवित करना। शेख तकी महाराजा सिकंदर से मुख चढ़ाए फिर रहा था। सिकंदर ने पूछा कि क्या बात है पीर जी। शेख तकी ने कहा कि क्या तुझे बात नहीं मालूम। सिकंदर ने पूछा कि क्या बात है। शेख तकी ने कहा कि इस कबीर काफिर को साथ किस लिए रखा है। सिकंदर ने कहा कि ये तो भगवान यानी अल्लाह है। शेख तकी ने कहा कि अच्छा, अल्लाह अब आकार में आने लग गया। अल्लाह कैसा है। सिकंदर ने कहा कि पहले तो अल्लाह ऐसे कि मेरा रोग ऐसा था कि किसी से भी ठीक नहीं हो रहा था। इस कबीर प्रभु ने हाथ ही लगाया था कि मैं स्वस्थ हो गया। शेख तकी ने कहा कि ये जादूगर होते हैं। सिकंदर ने फिर कहा दूसरा भगवान ऐसे कि मैंने उनके गुरुदेव का सिर काट दिया था और उन्होंने उसे मेरी आंखों के सामने तुरंत जीवित कर दिया। शेख तकी ने कहा कि अगर यह कबीर अल्लाह है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। यदि कबीर जी मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे तो इसे अल्लाह मान लूंगा, नहीं तो दिल्ली जाकर मैं पूरे मुसलमान समाज को कह दूंगा कि यह राजा हिंदू हो गया है। सिकंदर लोधी डर गया कि कहीं ऐसा न हो कि यह जाते ही राज पलट दे, यानी राज को देने वाला पास बैठा है और उस मूर्ख से डर लगता है। राजा ने शेख तकी से कहा कि आप कैसे प्रसन्न होंगे। शेख तकी ने कहा कि मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब मेरे सामने यह कबीर कोई मुर्दा जीवित कर दे। साहिब से प्रार्थना हुई तो कबीर साहिब ने कहा कि ठीक है, यानी कबीर साहिब ने सोचा कि यह अनाड़ी आत्मा शेख तकी है। अगर यह मेरी बात मान गया तो आधे से ज्यादा मुसलमान इसकी बात स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह दिल्ली के बादशाह का पीर है। और अगर यह सही ढंग से मुसलमानों को बता देगा, क्योंकि बेचारी बोली आत्माएं इन गुरुओं पर आधारित होती हैं। इसलिए कहा कि ठीक है शेख तकी, ढूंढ ले कोई मुर्दा। सुबह एक 10-12 वर्ष की आयु के लड़के का शव पानी में तैरता हुआ आ रहा था। शेख तकी ने कहा कि वह आ रहा है मुर्दा, इसे जिंदा कर दो। कबीर साहिब ने कहा पहले आप प्रयत्न करो, कहीं फिर पीछे नंबर बनाओ। उपस्थित मंत्रियों तथा सैनिकों ने कहा कि पीर जी आप कोशिश करके देख लो। शेख तकी जंतर मंतर करता रहा। इतने में वह मुर्दा 3 फलांग आगे चला गया। शेख तकी ने कहा कि यह कबीर चाहता था कि यह बला सिर से टल जाए। कहीं मुर्दे जीवित होते हैं, मुर्दे तो कयामत के समय ही जीवित होते हैं। कबीर परमेश्वर बोले महात्मा जी आप बैठ जाओ, शांति करो। कबीर साहिब ने उस मुर्दे को हाथ से वापस आने का संकेत किया। 12 वर्षीय बच्चे का मृत शरीर दरिया के पानी के बहाव के विपरीत चलकर कबीर जी के सामने आकर रुक गया। पेज नंबर 67। पानी की लहर नीचे नीचे जा रही है और सब ऊपर रुका है था। कबीर साहिब ने कहा कि हे जीवात्मा, जहां भी है कबीर हुक्म से मुर्दे में प्रवेश कर और बाहर आ। कबीर साहिब ने इतना कहा ही था कि सब में कंपन हुई तथा जीवित होकर बाहर आ गया। कबीर साहिब के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय। सर्व उपस्थित जनों ने कहा कि कबीर साहिब ने तो कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया। लड़के को अपने साथ रखा, अपने बच्चे की तरह पालन पोषण किया और नाम दिया। उसके बाद दिल्ली में आ गए।
सभी को पता चला कि यह लड़का जो इनके साथ है यह परमेश्वर कबीर साहिब ने जीवित किया है। दूर तक बात फैल गई। शेख तकी की तो मां सी मर गई। सोचा कि यह कबीर अच्छा दुश्मन हुआ, इसकी तो और ज्यादा महिमा हो गई। शेख तकी की ईर्ष्या बढ़ती ही चली गई। उसकी 13 वर्षीय लड़की को मृत्यु पश्चात कब्र में जमीन में दबा रखा था। शेख तकी ने कहा, यदि कबीर मेरी लड़की को जो कब्र में दफना रखी है अगर उसको जीवित करेगा तो मैं इसे अल्लाह मान लूंगा। पेज नंबर 68। शेख तकी द्वारा कबीर जी की अन्य परीक्षाएं। कमाली के पहले के जन्मों की जानकारी। पूर्ण मुक्ति पूर्ण संत बिना असंभव। सतयुग में कमाली वाला जीव विद्याधर पंडित जी की पत्नी दीपिका थी। फिर त्रेता युग में ऋषि वेद विज्ञ यानी जो विद्याधर वाली ही आत्मा थी की पत्नी सूर्या थी। सतयुग तथा त्रेता में परमात्मा कबीर जी बालक रूप में इन्हीं को प्राप्त हुए थे। तत्पश्चात अन्य जीवन धारण किए तथा कलयुग में मुसलमान धर्म में राबिया लड़की का जन्म, फिर बांसुरी नामक लड़की का जन्म, उसके पश्चात एक जीवन वेश्या का, फिर कमाली नामक लड़की का जीवन प्राप्त हुआ। राबिया के प्रमाण में साखियां गरीबदास साहिब रचित ग्रंथ साहिब में पारक के अंग से वाणी। गरीब सुल्तानी मक्के गए, मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेन को कहे अधम सुल्तान। गरीब राबिया परसी रब स्यों, मक्के की असवार, 3 मंजिल मक्का गया, बीबी के दरबार। गरीब फिर राबिया बंसरी बनी, मक्के चढ़ाया शीस, पुरबल संस्कार कुछ, धन्य सतगुरु जगदीश। गरीब बंसरी से वेश्या बनी, शब्द सुनाया राग, बहुरी कमाली पुत्री, जुग जुग तया बिराग। प्रमाण के लिए गरीबदास साहिब रचित ग्रंथ साहिब में अचला के अंग से वाणी। गरीब राबी को सतगुरु मिले, दीना अपना तेज, ब्याही एक सहाब से, बीबी चढ़ी नसेज। गरीब राबी मक्के को चली, दरिया अलह का ध्यान, कुत्ती एक प्यासी खड़ी, छूटे जात है प्राण। गरीब केस उपारे शीस के, बाटी रस्सी बीन, जाके वस्त्र बांधी करी, जल कटाया पीन। गरीब सुनही को पानी पिया, उतरी अरसी आवाज, 3 मंजिल मक्का गया, बीबी तुमरे काज। गरीब बीबी मक्के पर चढ़ी, राबी रंग अपार, 1,80,000 जहां देखे सब संसार। गरीब राबी पेटरा गाली कर, किया जहां स्नान, 1,80,000 बहे, मंगर मल्या सुल्तान। एक राबिया नाम की लड़की मुसलमान धर्म में उत्पन्न हुई। जब उसकी आयु 16 वर्ष की थी तो उसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब मिले। प्रभु में बहुत प्रेम था। रोजा रखना, नमाज करना, ईद मनाना तो परंपरागत साधना धर्म अनुसार थी, वह पूरी कर लगने से किया करती थी। तब कबीर साहिब ने बताया, बेटी यह साधना प्रभु पाने की नहीं है। सारी सृष्टि रचना सुनाई तथा सत भक्ति का मार्ग बताया। पेज नंबर 69। उस लड़की राबिया ने उपदेश ले लिया। फिर 4 वर्ष सत साधना करके समाज के दबाव से, लोक लाज के कारण सत मार्ग छोड़ दिया तथा वही परंपरागत साधना पुण्य शुरू कर दी। उस लड़की की आस्था प्रभु में इतनी प्रबल थी कि शादी से मना कर दिया। माता पिता रोने लग गए कि जवान लड़की को घर पर कैसे रखें। माता पिता को आवश्यकता से अधिक परेशान देखकर राबिया ने शादी की स्वीकृति दे दी। उस लड़की राबिया की शादी एक बहुत बड़े साहिब यानी अधिकारी से हुई, परंतु अपने पति से स्पष्ट कह दिया कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी। मैंने तो मेरे माता पिता के विशेष दबाव तथा समाज शर्म के कारण शादी की है। यदि आप मेरी बात स्वीकार नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। यह मेरा अंतिम फैसला समझो। मैं केवल प्रभु भक्ति करके आत्म कल्याण करवाना चाहती हूँ। राबिया के पति ने सोचा, क्यों मैं इस भक्त आत्मा को दुखी करूं और पाप का भागी बनूं। सोच विचार करके कहा कि राबिया, जिस प्रकार आपने समाज से डर था, ऐसे ही मेरा भी अपना एक समाज है। आपको समाज की दृष्टि से मेरी पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में आप मेरी बहन के तुल्य होंगी। तुझे घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। आप भजन यानी भक्ति करो,
कहो तो आपके लिए 2 नौकरानी छोड़ देता हूँ। राबिया बहुत प्रसन्न हुई तथा कहा कि हे प्रभु, आपने मेरी बड़ी सुनी। उस दिन के बाद राबिया मुसलमान धर्म में प्रचलित साधना करती रही। मुसलमान धर्म में जन्म था। ईद और बकरीद रोजे आदि श्रद्धा से करती थी। जब 50 वर्ष से ऊपर की आयु हो गई तब अपने पति से कहा कि कहते हैं कि मक्का में जाना अति आवश्यक होता है। अब न जाने प्राण कब निकल जाएं। एक बार मैं हज करना चाहती हूँ। उसके पति ने कहा कि आप जा सकती हो। कहो तो आपके लिए कोई ऊंट की व्यवस्था करवा देता हूँ। राबिया ने कहा कि मैं पैदल यात्रा करूंगी। अन्य भी बहुत यात्री जा रहे हैं। उसके पति ने कहा कि आप जा सकती हो। राबिया ने मक्के में हज के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में देखा कि कुतिया बहुत प्यासी थी। वह कुतिया कभी राबिया के पैरों की ओर दौड़कर आ रही थी, कभी कुएं की ओर जा रही थी। राबिया समझ गई कि यह कुतिया बहुत प्यासी है। साथ में इसके छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे थे। उसको जल प्राप्त नहीं हुआ तो ये प्राण त्याग जाएगी। इसके बच्चे भी मर जाएंगे। भक्तात्मा में दया बहुत होती है। राबिया कुएं पर गई। वहां देखा न वहां बाल्टी थी और न ही कोई रास्ता था। आसपास कोई गांव भी नजर नहीं आ रहा था। राबिया ने आव देखा न ताव। अपने सिर के बालों को उखाड़कर एक लंबी रस्सी बनाई। अपने ही कपड़े यानी क्योंकि उस समय मोटे खादी के कपड़े पहना करते थे, उतार कर रस्सी से बांधकर कुएं में जल से भिगो कर बाहर निकाले तथा एक मटके का टूटा हुआ आधा हिस्सा वहीं पर रखा था, उसको भर दिया। कुतिया ने बहुत शीघ्रता से पानी पिया। राबिया का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। अपने कपड़ों से वो सारे शरीर को पोंछकर उन कपड़ों को धोकर पहन लिया तथा जैसे ही चलने के लिए तैयार हुई, इतने में वह मक्का ज्यों का त्यों मकान यानी पवित्र मस्जिद वहां से उठकर राबिया के लिए उस कुएं के पास आ गया। आकाशवाणी हुई कि हे भक्तमती, तेरे लिए यह मक्का 3 मंजिल अर्थात 60 मील से उड़कर आया है। आप इसमें प्रवेश करो। राबिया ने उसमें प्रवेश किया। मक्का वहां से उठा, वायुयान की तरह उड़कर वापिस यथा स्थान पर आ गया। इस लीला को देखकर समाज में एक विशेष चर्चा हो गई कि भक्ति हो तो राबिया जैसी। मुसलमान समाज में यानी मीराबाई की तरह राबिया का नाम आदर के साथ लिया जाने लगा। सभी उसका विशेष सत्कार करने लगे। कुछ समय पश्चात राबिया ने प्राण त्याग दिए। दूसरा जन्म मुसलमान धर्म में एक बंसुरी नाम की लड़की का हुआ, क्योंकि जहाँ जीव के संस्कार होते हैं वही उसकी उत्पत्ति होती रहती है। इतनी अच्छी धार्मिक वृत्ति की लड़की बहुत अच्छे प्रभु के गुणगान करती थी और अपनी धार्मिक पूजा मुसलमान धर्म के अनुसार पूरी आयु करती रही। उस लड़की ने भी लोक वेद के आधार से यही सुना था कि यदि मक्के में प्राण निकल जाएं, तो जीव सीधा स्वर्ग यानी बहिष्त जाता है। वृद्ध होने पर हज करने मक्के में गई। सोचा कि इससे अच्छा सुअवसर और क्या होगा। यदि मक्के में प्राण निकल जाएं और स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। लड़की ने अपना सिर काट कर मक्के में चढ़ा दिया। सारे मुसलमान समाज में इस बात की विशेष चर्चा हुई कि कुर्बानी प्रभु के नाम पर ऐसे होती है। यानी अब यहाँ नादान व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि कुर्बानी अपनी करनी चाहिए, प्रभु के नाम पर बकरे और गाय या मुर्गों की नहीं। वास्तव में कुर्बानी प्रभु चरणों में समर्पण तथा सत्य भक्ति होती है। शीश काट देने तथा अविधि पूर्वक साधना करने से मुक्ति नहीं होती। यह तो काल की भूल भुलैया है। कुर्बानी गर्दन काटने से नहीं होती, समर्पण से होती है। प्रभु के निमित्त हृदय से समर्पण कर दे कि हे प्रभु, तन भी तेरा धन भी तेरा, यह दास या दासी भी तेरी। यह कुर्बानी प्रभु को पसंद है। हिंसा हत्या प्रभु कभी पसंद नहीं करता। उसके बाद उसी लड़की राबिया का तीसरा जन्म अन्य समाज में हुआ। कर्म आधार पर वेश्या बनी। पूर्ण परमेश्वर यानी सत्पुरुष कबीर साहिब ही जीव के पास कर्म काट सकता है, अन्य नहीं काट सकते। जैसे हिंदुस्तान का राष्ट्रपति फांसी की सजा को भी क्षमा कर सकता है, अन्य सजाएं तो कहना ही क्या है। अन्य कोई भी फांसी की सजा को क्षमा नहीं कर सकता। इसी प्रकार यानी पूर्ण परमात्मा परम शक्ति युक्त कबीर साहिब
हमारे सर्व दुखों का निवारण कर सकते हैं। इसका प्रमाण अब भिन्न देखिए। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 का अनुवाद यानी संत रामपाल जी दास द्वारा भाषा भाष्य। सत साहेब जी, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब जी।